हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजी सेल्फ लर्न। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिनक्स। जी हाँ गाइस, अभी तक के प्लेलिस्ट में आपने जितने भी वीडियो देखी होगी वो आई होप कि पसंद आया होगा और लिनक्स से रिलेटेड आपको आई थिंक बहुत सारी चीजें पता लग गई होगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने डिसाइड किया है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिनक्स मैं आपको बताऊंगा और लिनक्स से रिलेटेड एक एक चीज आपको मैं बारीकी से समझाने वाला हूं। लेकिन एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं कि पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने बताया हुआ है कि मिनिक्स और जो लिनक्स है दोनों में डिफरेंस क्या है, जनरेशन वगैरह सारा बता दिया था। और सबसे बड़ी चीज जो ये लिनक्स है ना, लिनक्स सुनते ही जो खास करके नॉन टेक्निकल बंदे हैं वो परेशान सा हो जाते हैं कि यार लिनक्स जो है ये CLI बेस्ड है, यानी कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड है, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे। जबकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हर वो इंसान जो आज के इस डेट में फोन चला रहा है या कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो लिनक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तब भी आप लिनक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं, आप व्हीकल यूज कर रहे हैं, स्मार्ट टीवी यूज कर रहे हैं, यानी आप कुछ भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लिनक्स यूज कर रहे हैं। और दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि ज्यादा मैं लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो देखो और वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक भी ना करो। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, अगर पसंद आता है तो लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो भी प्रॉब्लम है लिनक्स से रिलेटेड खास करके वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए। लिनक्स का जो एक फियर बना हुआ है वो उससे निकल जाए और लिनक्स में वो पारंगत हो जाए, लिनक्स को विंडोज की तरह यूज करना वो शुरू कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिनक्स इज एन ओएस। लिनक्स क्या है? एक ओएस है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लिनक्स एक कर्नल है। तो बेसिकली लिनक्स तो एक कर्नल है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर होने की वजह से हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे ओएस कह सकते हैं, जबकि ये क्या है, हमारा कर्नल है। तो लिनक्स इज एन ओएस एंड इट इज यूज्ड इन स्मार्टफोन्स। देख लीजिए, स्मार्टफोन्स अगर आप यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लिनक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड सुपर कंप्यूटर्स में लिनक्स का इस्तेमाल हुआ है। आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं, वहां पे लिनक्स यूज किया गया है। फेसबुक का जो सर्वर है वहां पे लिनक्स यूज किया जाता है। आप स्मार्ट टीवी आज की डेट में देख रहे हैं, स्मार्ट टीवी में लिनक्स यूज किया जा रहा है। स्मार्ट वॉच पहनते हैं, स्मार्ट वॉच में लिनक्स का इस्तेमाल किया गया है। गेमिंग कंसोल जो है, गेमिंग कंसोल में लिनक्स का इस्तेमाल किया गया है। इवन लिनक्स इज यूज्ड इन व्हीकल। जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आप लिनक्स का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन लिनक्स का नाम सुन करके ही आप डरते हैं। कई बार लोग ये पूछते हैं कि सर प्रोनाउंसिएशन क्या है, लिनक्स है या लिनक्स है? तो देखिए, आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग इसे लिनक्स बोलते हैं, कुछ लोग लिनक्स बोलते हैं, जैसे मैं जनरली इसे लिनक्स बोलता हूं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रोनाउंसिएशन क्या करना चाहते हैं। तो देख लीजिए, अपने अकॉर्डिंग लिनक्स भी बोल सकते हैं, लिनक्स भी बोल सकते हैं। तो लिनक्स इज एन ओएस एंड इट इज यूज्ड इन स्मार्टफोन्स, सुपर कंप्यूटर्स, एंड्रॉयड फोन्स, फेसबुक सर्वर, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉचेस, गेमिंग कंसोल। इवन लिनक्स इज यूज्ड इन व्हीकल। अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी का व्हीकल ले रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं लिनक्स का इस्तेमाल किया गया है। अभी तक तो आप लोगों को पता चल गया कि लिनक्स जो है वो CLI बेस्ड, यानी कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड होता है, जिसकी वजह से आपको डर लगता है। आप लोगों के माइंड में आता होगा कि क्या लिनक्स विंडोज की तरह नहीं हो सकता कि हमने आइकन्स पे, इमेज पे, ग्राफिक्स पे क्लिक किया और हम यूज कर लें? तो गाइज, आप सही सोच रहे हैं। लिनक्स में भी कुछ वर्जन्स ऐसे आए हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस ऐसे आए हैं जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम करता है। तो चलिए मैं बताता हूं कि कुछ उसके एग्जांपल्स कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे कौन कौन सा लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन वर्क करता है। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का नाम सुनते ही आप लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो रेज होता होगा कि विंडोज की बात तो नहीं करने वाले हैं, कहीं मैक ओएस की बात तो नहीं करने वाले हैं। नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको लिनक्स जो GUI बेस्ड है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उसके बारे में बताने वाला हूं। देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जब लिनक्स आया था आपको मैंने बताया था कि 1000 से अबव डिस्ट्रीब्यूशंस बन चुके हैं और ये ओपन सोर्स होने की वजह से हर कोई, आप भी चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज करके आप बना सकते हो एक नया वर्जन।
तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग बनाया, तो जिसमें कि उबंटू है, उस फेडोरा है और मिंट है, इन्होंने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला भी यहाँ पे वर्जन दिया है और आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये मैं बता देता हूं कि लिनक्स इज कमांड लाइन इंटरफेस, यानी CLI बेस्ड ओएस है। जनरली लिनक्स को CLI बेस्ड ओएस कहा जाता है, यानी कमांड लाइन इंटरफेस वाला जो ओएस है वो कहा जाता है, लेकिन बट इट इज ऑल्सो प्रोवाइड्स इंटरेक्टिव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइक विंडोज, यानी विंडोज की तरह ये भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है। जी हाँ, वेयर यूजर कैन रन कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ आइकन्स, इमेजेस, ग्राफिक्स। इसके एग्जांपल्स है उबंटू, फेडोरा, मिंट आर GUI वर्जन ऑफ लिनक्स। तो जब हम GUI बेस्ड अगर सिस्टम की बात करते हैं, ओएस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आता है मैक ओएस, विंडोज। सबसे पहला तो विंडोज आता है और लोगों के माइंड में ये चल भी रहा होगा, अगर आप नॉन टेक हैं या आपने पहले नहीं सुना होगा, और आपको पता होगा कि जो लिनक्स है ब्लैक स्क्रीन वाली, और वो CLI बेस्ड ही होता है, उस पर कमांड लाइन ही आपको एंटर करना पड़ता है। तो आप गलत है, GUI बेस्ड भी कुछ लिनक्स है, कुछ वर्जन है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको दिया जाता है। एग्जाम्पल है उबंटू, फेडोरा और मिंट। और गाइज आपको बता दूं, ये जो उबंटू है ना, उबंटू बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है ग्राफिक्स, इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कारण बहुत ज्यादा पॉपुलर ये हो चुका है। वैसे तो लिनक्स जो है CLI बेस्ड इंटरफेस ही है, यानी कमांड लाइन इंटरफेस ही है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको पता लग गया कि विंडोज की तरह हमारा लिनक्स भी जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको देता है, और उसका जो एग्जांपल है वो क्या है, उबंटू है, फेडोरा है, मिंट है। ये कौन सा है, ये GUI वर्जन ऑफ लिनक्स है। लेकिन आपको पता है कि किसी भी चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है, तो लिनक्स में भी एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिनक्स। तो गाइस, हर चीज की तरह, हर इंसान की तरह, अगर किसी इंसान में कुछ खूबियां होती है तो उनके अंदर कुछ खामियां भी होती है, तो उसी टाइप से लिनक्स के अंदर भी कुछ अगर खूबियां हैं, कुछ अच्छाई है, एडवांटेज है, तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो देखिए, लिनक्स हैज मेनी एडवांटेजेस इंक्लूडिंग बीइंग फ्री, ओपन सोर्स एंड कस्टमाइजेबल। लिनक्स के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे कि लिनक्स क्या है, फ्री है, उसके बाद ओपन सोर्स है और कस्टमाइजेबल है। जैसे कस्टमाइज करके, और इसका कोड ओपन सोर्स होने की वजह से आप इसके अंदर चेंज करके अपना भी ओएस बना सकते हैं, अपना भी कर्नल बना सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हाउएवर इट ऑल्सो हैज सम डिसएडवांटेजेस। साथ ही साथ इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि देखिए, ये क्या है, लर्निंग कर्व, जबकि इसको लर्न करना बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि ये जनरली CLI बेस्ड होता है। GUI बेस्ड जैसे मैंने उबंटू बताया, उसके बाद मिंट है और फेडोरा है, लेकिन इसके अलावा ज्यादातर जो लिनक्स है वो CLI बेस्ड ही होता है। तो लर्निंग कर्व है, इसके जो लर्निंग करना वो डिफिकल्ट है। हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी इश्यूज, और हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी इश्यूज भी लिनक्स के अंदर आता है। जैसे कि विंडोज में आप कोई सा भी ड्राइवर डालो, इजिली आप क्लिक करके इंस्टॉल करके आप डाल सकते हो। सपोज कैमरा चलाना चाहते हो, इजिली कैमरा वहां पे चला सकते हो। आप प्रिंटर इंस्टॉल करना चाहते हो, प्रिंटर इंस्टॉल कर सकते हो। आप अगर गेम खेलना चाहते हो, गेम खेल सकते हो। लेकिन वो सारी चीजें लिनक्स के अंदर या तो नहीं होता है, या तो होता है तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के यूज करके उसके इस्तेमाल से करते हैं, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वहां पे होता है। उसके अंदर रेपोजिटरी वगैरह जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद कंपाइल वगैरह करना पड़ता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं किसी चीज में अगर एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है। तो उसी टाइप से लिनक्स में कुछ एडवांटेज भी है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो आज की इस वीडियो में अब यहां से मैं स्टार्ट करने वाला हूं लिनक्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले मैं आपको लिनक्स के बारे में जो एडवांटेज है वो एडवांटेज बता देता हूं, उसके बाद मैं डिसएडवांटेज बताऊंगा।
मैं कंपेयर करके एक साथ नहीं बताने वाला हूं, दो साइड में, एक साइड में एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ऐसे नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, वीडियो लंबी होने वाली है, तो इसलिए आप पेशेंस रख करके देखिए। एक एक चीज आज की इस वीडियो में लिनक्स के बारे में पता लग जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा ओएस से रिलेटेड और कहीं ना कहीं जो हमारा रेड हैट से रिलेटेड है उधर की तरफ बढ़ेंगे। फिर हम सेटअप आपको मैं बताऊंगा कि सेटअप आप कैसे अपने सिस्टम में डाल सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमारा लैब का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब यहां से मैं बता देता हूं कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिनक्स। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ लिनक्स के बारे में, यानी लिनक्स के एडवांटेजेस के बारे में, यानी उसकी अच्छाई के बारे में कि लिनक्स में क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बेहतर है। जो सबसे पहला पॉइंट आता है, आप देख सकते हैं कि लिनक्स जो है ना, नंबर 1 पे ये फ्री है। लिनक्स क्या है? फ्री है। जैसे विंडोज के बारे में बात करें तो विंडोज हमारा क्या है, विंडोज का लाइसेंस लेना पड़ता है, मैक ओएस का लाइसेंस लेना पड़ता है, और भी जैसे कि बहुत सारी है, जैसे रेड हैट है, उबंटू है, बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस है, उसका क्या है, आपको वहां पे पे करना पड़ता है। लेकिन बेसिकली विंडोज और मैक ओएस जो है ये पॉपुलर है और जिसका लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। तो लेकिन यहाँ पे लिनक्स में क्या है, लिनक्स फ्री है। लिनक्स इज फ्री टू यूज एंड डजंट रिक्वायर अ लाइसेंस, यानी लिनक्स जो है 110% फ्री टू यूज है और आपको इसको यूज करने के लिए, यानी लिनक्स को यूज करने के लिए कभी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब सवाल यहाँ पे आप लोगों का आएगा कि नहीं, लिनक्स भी तो बहुत सारे पेड वर्जन होते हैं। तो होते हैं, लिनक्स में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जो आप उस डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप लेते हो, उस डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप यूज करते हो, जैसे मैंने बताया ना, रेड हैट, उबंटू, सेंटोस, मिंट, फेडोरा, बहुत सारे ऐसे हैं जो पेड वर्जन है। तो वो भी पेड वर्जन क्यों है? क्योंकि वो सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, उसमें बहुत सारे वर्जन आते रहते हैं, अपडेट आता रहता है, तो कहीं ना कहीं वो भी नॉमिनल सा चार्ज लेते हैं। लेकिन लिनक्स का जो बेसिक, यानी जो पेरेंट है, जो लिनक्स है, नॉर्मल लिनक्स है, वो फ्री है और उससे आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस बना सकते हो। तो जो मेन लिनक्स है, जो मेन लिनक्स कर्नल है, वो क्या है, फ्री है। लिनक्स इज फ्री टू यूज एंड डजंट रिक्वायर अ लाइसेंस। लिनक्स 110% फ्री है और कभी भी इसको यूज करने के लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हाँ, अगर आप उसमें आप कोई अलग डिस्ट्रीब्यूशंस ले रहे हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इंडस्ट्रियल है लाइक रेड हैट, तो वहां पे आपको नॉमिनल सा चार्ज लगेगा। सेकेंड थिंग्स ये है कि लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो, आप मैक ओएस यूज कर रहे हो, तो उसका जो सोर्स कोड है ना, वो ओपन नहीं है। ओपन सोर्स कोड नहीं होने की वजह से आप विंडोज में भले ही लाइसेंस लेकर के आप विंडोज यूज कर लो, लेकिन एक कॉमा, एक फुल स्टॉप भी आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। सपोज करो कि अगर आप जो विंडोज यूज कर रहे हो और विंडोज में आप नोट्स यूज कर रहे हो, तो अगर नोटपैड आप यूज कर रहे हो, उसमें आप एक बोल्ड करना चाह रहे हो, एक कलर ऐड करना चाहते हो, या कुछ थोड़ा बहुत उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, आप नहीं कर सकते। लेकिन इसका सोर्स कोड क्या है, ये ओपन है, यानी ओपन टू ऑल है। आपको फ्रीली इंटरनेट पे सोर्स कोड मिल जाएगा कि कैसे कर्नल वर्क करता है, वहां से कस्टमाइज करके आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो ये फ्री होने की वजह से ये क्या है, कोई भी इसे यूज करके कोई भी कस्टमाइज करके अपने अकॉर्डिंग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना कर्नल बना सकता है। तो देखिए सेकंड क्या है, ये ओपन सोर्स है, इसका कोड जो है ओपन सोर्स है। इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मीनिंग इट्स सोर्स कोड इज freely available to anyone, so anyone can customize, modify, share and distribute it without any cost, unlike proprietary system such as Windows and macOS। मैंने बताया ना कि इसका जो सोर्स कोड है ये बिल्कुल फ्री है, 110% फ्री है, और फ्री सोर्स कोड होने की वजह से आप इसे क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करके, उस सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल करके इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। 1 भी रुपए का चार्ज नहीं लगेगा, जैसे कि यहाँ पे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अब देखो, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी जो होता है, जिस कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर को बनाया है उसका कहीं ना कहीं मालिकाना हक हो जाता है, तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। जैसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर विंडोज का किसके पास है, जो विंडोज की कंपनी है
तो इनके पास इसका प्रोप्राइटरी है। मैक ओएस के पास है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, अगर कुछ भी उसमें चेंजेस करना हो तो ये जो प्रोप्राइटरी, जो पेरेंटल इनके ये है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के ऑनर या जो कंपनी है वो अपने अंदर ही चेंज कर सकते हैं। आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे विंडोज एक्सपी था, विंडोज 7 था, 8 था, अभी 10 आया, 11 आया, उसी टाइप से मैक ओएस में भी बहुत सारे वर्जन आए। तो इसमें कोई भी पब्लिक चेंज नहीं कर सकती, कंपनी खुद से चेंज कर सकती है। जबकि हमारा ये ओपन सोर्स होने की वजह से ये हमारा क्या है, विंडोज लिनक्स में आप कोई भी कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, और क्योंकि ये फ्री है। थर्ड में आता है लिनक्स के बारे में कि सिक्योरिटी, यानी ये काफी सिक्योर माना जाता है अदर देन जो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक विंडोज और मैक ओएस, उसके कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग इसमें सिक्योरिटी मानी जाती है। और सबसे अच्छी चीज जो है, मैंने पहले भी बताया कि कस्टमाइजेबिलिटी इसकी हाई है और कस्टमाइज करके आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो देखिए सिक्योरिटी में लिनक्स इज नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मॉडल। लिनक्स को अपने स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मॉडल की वजह से जाना जाता है, माना जाता है। इट इज लेस प्रोन टू वायरसेस एंड मेलवेयर कंपेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में लिनक्स जो है वो क्या है, लेस प्रोन टू वायरसेस। इस पे जो है बहुत ही कम वायरसेस एंड मेलवेयर का अटैक होता है। गाइज अगर सपोज इसमें वायरस आ भी गया और अगर मेलवेयर इस पे आ भी गया, तो जिस फाइल या फोल्डर में आता है ना लिनक्स में, उसी में रहता है और इजिली उसे ढूंढ करके, सर्च करके, फाइंड करके उसे फिक्स कर दिया जाता है। जबकि विंडोज के केस में ये होता है कि विंडोज में अगर जो भी वायरस है वो आ गया तो पूरे सिस्टम में फैल जाता है, वो अगर मेलवेयर आ गया तो पूरे सिस्टम में फैल जाता है। मैं यहाँ पे विंडोज को खराब नहीं कह रहा हूं, बस कंपेयर कर रहा हूं। मेरा जो मेन मकसद है वो कंपैरिजन करके बताना है। तो इसमें जिस फाइल या फोल्डर में आता है, एक तो बहुत ही चांस कम रहता है कि वहां पे मेलवेयर आए या वायरस आए, और अगर इनकेस आ गया तो वो उसी फाइल फोल्डर में उसे ढूंढ करके फिक्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज लेस प्रोन टू वायरसेस एंड मेलवेयर कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर other operating system. The user account control system with limited permissions for the regular users adds a layer of protection. गाइज जो रेगुलर यूजर है, रेगुलर यूजर को ये क्या करता है, लिमिटेड परमिशंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से एड्स अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शंस, जिसकी वजह से एक प्रोटेक्शन, एक एडिशनल लेयर जो है वो प्रोटेक्शन का लिनक्स पे लग जाता है। तो इसलिए इसको बहुत सिक्योर माना जाता है। तो आपको पता लग गया कि इसकी सिक्योरिटी क्यों हाई होती है, क्योंकि इस पे बहुत ही लेस होता है चांस जो वायरस आए या इसके अंदर मेलवेयर आए दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में, और इस पे एक लिमिटेड परमिशन होने की वजह से एडिशनल लेयर उस पे दिया जाता है, आ जाता है प्रोटेक्शन के लिए। तो आपको पता लग गया सिक्योरिटी, ये काफी सिक्योर माना जाता है। लिनक्स काफी सिक्योर माना जाता है अदर देन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद कस्टमाइजेबिलिटी, मैंने बताया कि ओपन सोर्स होने की वजह से, सोर्स कोड ओपन सोर्स होने की वजह से कस्टमाइज करके आप अपने अकॉर्डिंग आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बीइंग ओपन सोर्स, लिनक्स कैन बी टेलर्ड एंड कस्टमाइज्ड टू सूट इंडिविजुअल्स नीड्स। यूजर कैन चूज फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस को शॉर्ट में डिस्ट्रॉस भी बोलते हैं, विद डिफरेंट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स, पैकेज मैनेजर एंड सॉफ्टवेयर ऑप्शंस। तो गाइस ये जो कस्टमाइजेबल इसका जो नेचर है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, कस्टमाइज करके कोई भी अलग अलग डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर वहां पे अवेलेबल होता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल होता है, और अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके आप हर एनवायरनमेंट के लिए, हर डेस्कटॉप के लिए अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके इसका डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, और हर चीज वहां पे मौजूद होता है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी जिसे आप शॉर्ट में डिस्ट्रॉस भी बोलते हैं। आगे अगर आपको कहीं भी डिस्ट्रॉस लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाना कि डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहे हैं।
तो अपने अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज करके अपने हिसाब से बना सकते हो। तो आपको पता लग गया कि थर्ड नंबर पे हमारा जो लिनक्स है बहुत ज्यादा सिक्योर है, जबकि फोर्थ नंबर पे कस्टमाइजेबिलिटी एबिलिटी होने की वजह से ये क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को चूज कर सकते हो, चीजों को चुन सकते हो। जो फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे लिनक्स टेंड्स टू यूज सिस्टम रिसोर्सेज रैम सीपीयू मोर एफिशिएंटली देन अदर ओएस, मेकिंग इट आइडियल फॉर ओल्डर हार्डवेयर और रिसोर्सेज लिमिटेड एनवायरमेंट्स, मेनी लाइटवेट डिस्ट्रोस आर अवेलेबल। यहाँ देख सकते हैं इस लाइन से ये क्लियर हो रहा है कि जो हमारा लिनक्स है परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में बहुत फास्ट होता है अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में, ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है। लिनक्स टेंड्स टू यूज सिस्टम रिसोर्सेज, यानी लिनक्स जो है बहुत ही कम सिस्टम का जो रिसोर्सेज है लाइक रैम सीपीयू, ये सब क्या है जो सिस्टम रिसोर्सेज है बहुत ही कम वहां पे यूज करता है एंड मोर एफिशिएंटली देन अदर ओएस, मेकिंग इट आइडियल फॉर अदर ओल्डर हार्डवेयर और रिसोर्सेज। तो गाइज यहाँ पे देखते हैं कि जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है लिनक्स बहुत ही कम यूज करता है और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में बहुत फास्ट होता है, बहुत यहाँ पे एफिशिएंटली वहां पे फास्ट वर्क करता है अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में, मेकिंग इट आइडियल, जो इसे आइडियल बनाता है, इसे बेटर बनाता है दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में। और रिसोर्सेज लिमिटेड एनवायरमेंट्स, जहां विंडोज में 8 GB रैम और एसएसडी की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे आप हार्ड ड्राइव यानी एचडीडी के साथ 2 GB रैम के साथ पुराने सिस्टम में आप इसको उससे ज्यादा फास्ट यूज कर सकते हो। तो यही इसको क्या बनाता है, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, जो इसका परफॉर्मेंस है एफिशिएंसी है वो बेटर बनाता है, आइडियल बनाता है अदर सॉफ्टवेयर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में। अब मैं 6th और 7th पॉइंट में बताने वाला हूं। 6th पॉइंट यहाँ पे ये है कि स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। लिनक्स जो है माना जाता है अपने स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी के लिए, और जो 7th पॉइंट है लार्ज कम्युनिटी एंड सपोर्ट के लिए यहाँ पे लिनक्स को जो है माना जाता है। तो देखिए सबसे पहले 6th नंबर का जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं कि 6th नंबर का पॉइंट है कि स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। Linux is highly stable and is often used for servers। Linux जो है वो highly stable होता है, जितना अदर सॉफ्टवेयर स्टेबल नहीं होता है उससे बहुत ज्यादा ये स्टेबल होता है। इसके अंदर फ्लक्चुएशन कम मिलेगा, इसके अंदर बग्स कम मिलेगा, इसलिए इसको बोला गया है लिनक्स इज हाईली अवेलेबल और ऑफन यूज फॉर सर्वर। और जनरली लिनक्स का इस्तेमाल सर्वर में किया जाता है। हम इसीलिए देखते होंगे कि जो यूजर है जनरल यूज करने वाले हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाते हैं, जो नॉर्मल वर्क करते हैं, वहां पे लिनक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो फोटोशॉप का वर्क करते हैं वहां पे लिनक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लिनक्स का इस्तेमाल जनरली सर्वर में किया जाता है और डेवलपर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लिनक्स को, तो इसलिए लिनक्स का इस्तेमाल जो है वहां पे सर्वर में किया जाता है और ये हाईली स्टेबल होता है अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में, स्पेशली इन मिशन क्रिटिकल एनवायरनमेंट्स। इट्स नोन फॉर इट्स अप टाइम, और लिनक्स का डाउन टाइम रेयर ही होता है, हमेशा इसको अप टाइम के लिए जाना जाता है। क्योंकि अगर सपोज विंडोज में या अगर आप मैक ओएस में जाते हैं तो वहां पे आप कोई भी सॉफ्टवेयर वहां पे इंस्टॉल करना चाहते हो तो वहां पे आपको क्लिक करके बहुत सारे पैकेज डाउनलोड करने पड़ते हैं। कई बार गलत सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाता है, कई बार कुछ अलग एपीके फाइल भी वहां पे इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन लिनक्स के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपको पाथ पता है, उसके बारे में कमांड पता है, तो वो डालेंगे ना तो जितना टाइम वहां पे इंस्टॉल होने में लगता है उससे 10 टाइम फास्टर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है, वो भी एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपको कमांड पता होता है तभी वो इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इट्स नॉन फॉर इट्स अप टाइम, रेयरली रिक्वायरिंग रिबूट्स एंड हैंडलिंग टास्क विदाउट क्रैशिंग, और रेयर ही लिनक्स के सिस्टम को या लिनक्स के जो कर्नल है इसको रिबूट करने का बोला जाता है या किया जाता है। और इसका जो टास्क हैंडलिंग है विदाउट क्रैशिंग, कोई भी टास्क विदाउट क्रैशिंग वहां पे कंप्लीट हो जाता है। बहुत रेयर ही चांस होता है, बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि जो कोई भी टास्क आप कर रहे हो और वो क्रैश कर जाए, तो जनरली क्रैश नहीं होता है और ना ही रिबूट करने
करने का वहां पे कोई ऑप्शन होता है। नहीं तो जनरली आईटी में आपने सुना होगा कि अगर विंडोज यूजर हैं, कुछ भी हो आप बोल दो उनको आप रीस्टार्ट कर लीजिए, और वो बेचारे रीस्टार्ट कर लेते हैं। और आपने देखा होगा 99% वहां पे केस में रीस्टार्ट करने में वो सॉल्यूशन हो जाता है, जबकि लिनक्स के केस में ऐसा नहीं है, रीस्टार्ट करने का कोई वहां पे चक्कर ही नहीं है, वहां पे कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए रेयर ही उसको रिस्टार्ट करना पड़ता है और टास्क विदाउट क्रैशिंग वहां पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। अब हम बढ़ते हैं 7th पॉइंट की तरफ। 7th पॉइंट जो है लार्ज कम्युनिटी एंड सपोर्ट। यहाँ पे कम्युनिटी 2 बार लिखा गया था, लार्ज कम्युनिटी एंड सपोर्ट। लिनक्स के लिए लार्ज कम्युनिटी और सपोर्ट है। जी गाइस, देखिए यहाँ पे लिनक्स हैज वाइब्रेंट एंड एक्टिव कम्युनिटी। लिनक्स के पास वाइब्रेंट और एक्टिव कम्युनिटी मौजूद है, क्योंकि आपको पता है कि लिनक्स का जो सोर्स कोड है वो ओपन है, जिसकी वजह से बहुत सारे कम्युनिटी ऐसे हैं जो लिनक्स के लिए आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। आपको यकीन नहीं है तो आप जाइए गूगल पे, जाइए गूगल पे सर्च करके देखिए, यूट्यूब पे सर्च करके देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे तरीके मिल जाएंगे जो लिनक्स में आपको हेल्प देगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप सपोर्ट मांगते हो तो लिनक्स पे आपको लार्ज कम्युनिटी मिल जाएगी आपके सपोर्ट के लिए, आपके हेल्प के लिए। Linux has vibrant and active community. You can find extensive documentation, forums and support from both the community and professional entities. तो Linux का जो सपोर्ट है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन फोरम्स और डॉक्यूमेंटेशन से जो है आप आराम से वहां पे यूज करके आप कोई भी सपोर्ट वहां पे हासिल कर सकते हैं। और जो लार्ज कम्युनिटी होने की वजह से आपको इजीली वहां पे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो ये लिनक्स के एडवांटेज में आपको 7 पॉइंट्स आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए जो प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट टूल्स है उसके साथ लिनक्स का जो कंपेटिबिलिटीनेस ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा कंपेटिबल है उसमें। जैसे देखिए डेवलपर प्रीफर लिनक्स, डेवलपर जो है वो लिनक्स प्रीफर करते हैं। कोई भी डेवलपर है उनसे पूछिए वो लिनक्स को प्रीफर करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए बिकॉज इट सपोर्ट्स अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड टूल्स। डेवलपर क्यों प्रीफर करते हैं लिनक्स को? क्योंकि वाइड वेराइटी ऑफ, मतलब कि बहुत ज्यादा वेराइटी ऐसा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो वाइड वेराइटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड टूल्स को ये क्या करता है? सपोर्ट करता है। ऑफर्स रोबस्ट स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटीज, इसके अंदर जो है ये रोबस्ट स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटीज होती है एंड इंटीग्रेट्स विद वेल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ये इजीली इंटीग्रेट हो जाता है लाइक डॉकर्स एंड वर्चुअल बॉक्स। तो हर चीज में लिनक्स वहां पे इजीली कंपेटिबल होता है, इजीली वहां से क्या होता है? कनेक्ट हो जाता है। तो इसलिए जो डेवलपर है, डेवलपर क्या करते हैं? डेवलपर की पहली पसंद क्या है? लिनक्स कर्नल है। ये वाइड वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो को सपोर्ट करता है, कौन? लिनक्स। और बहुत सारे जो टूल्स है उसको भी सपोर्ट करता है। ऑफर्स रोबस्ट स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटीज एंड इंटीग्रेट्स विद वेल विद डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी अच्छे से डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ये इंटीग्रेट हो जाता है। डॉकर और वर्चुअल बॉक्स के साथ भी कंपेटिबिलिटी इसकी बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए जो 8 पॉइंट है कंपेटिबिलिटी विद प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट टूल्स, प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट टूल्स के साथ जो लिनक्स का कंपेटिबिलिटी है ये बहुत ही अच्छा है। जो 9th पॉइंट है, 9th पॉइंट में क्या है? Since Linux is open source, there is generally less concern about privacy invasion और data collection compared to proprietary system। तो आप देख सकते हैं कि जो ये ना प्राइवेसी भी बेटर होता है अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में। देखिए सिंस लिनक्स इज ओपन सोर्स होने की वजह से देयर इज जनरली लेस कंसर्न अबाउट द प्राइवेसी, प्राइवेसी का लेस कंसर्न होता है क्योंकि ये ओपन सोर्स होता है। और डेटा कलेक्शंस कंपेयर टू प्रोप्राइटरी सिस्टम, जो भी प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि मैक है, आप देख सकते हैं विंडोज है, उसके कंपैरिजन में ज्यादा सिक्योर होता है और प्राइवेसी कंसर्न है इसमें कम होता है।
यहाँ पे 10th पे आते हैं तो मल्टीटास्किंग। गाइज आप जान सकते हैं कि ये ना मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टीटास्किंग कर्नल होता है। यहाँ पे देखिए लिनक्स कैन रन मल्टीपल नेटवर्क्स एंड वर्कस्टेशन साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ लिनक्स जो है मल्टीपल सिस्टम्स, मल्टीपल वर्कस्टेशन पे और नेटवर्क्स पे एक साथ वर्क कर सकता है। लिनक्स के एडवांटेजेस में मैंने 10 पॉइंट्स बताया। अब मैं लिनक्स का जो डिसएडवांटेज है वो बताने वाला हूं। तो चलिए मैं एक एक करके लिनक्स का डिसएडवांटेज बताता हूं। तो गाइस डिसएडवांटेजेस ऑफ लिनक्स, लिनक्स के डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले यहां पे है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व है एक डिसएडवांटेजेस। दूसरा है हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी। तीसरा है लैक ऑफ एप्लीकेशन सपोर्ट एंड सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी। फोर्थ वन है लैक ऑफ ड्राइवर सपोर्ट। तो इन चारों को पहले समझते हैं, हालांकि कुछ और डिसएडवांटेजेस है वो भी मैं बताऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है लर्निंग कर्व। गाइस यहां पे लिनक्स कैन बी डिफिकल्ट टू लर्न स्पेशली फॉर यूजर्स हु आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसा कि यहां पे है फर्स्ट नंबर पे लर्निंग कर्व, जो लिनक्स है, लिनक्स कर्नल है, वो विंडोज के कंपैरिजन में, मैक ओएस के कंपैरिजन में इसको यूज करना और इसको समझना, इसको सीखना, लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसलिए इसको कहा गया है लर्निंग कर्व। लिनक्स कैन बी डिफिकल्ट टू लर्न, यानी लिनक्स को लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्पेशली फॉर यूजर्स who are already familiar with the other operating system। जो यूजर अलग अदर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज एंड मैक ओएस, बार बार मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूं, उससे अगर फेमिलियर है तो उनको थोड़ा सा, खास करके जो नॉन टेक्निकल पर्सन है उनके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, क्योंकि वो GUI बेस्ड होता है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे वर्क करता है। वहां पे आइकन्स होते हैं, इमेजेस होते हैं या ग्राफिक्स होते हैं, उस पर क्लिक क्लिक करके वो वर्क करते हैं। और यहाँ पे कमांड याद करना पड़ता है, और कमांड में भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कहाँ पे कौन सा कमांड वर्क करेगा। तो ये थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू विंडोज एंड मैक ओएस। तो यहां पे फर्स्ट क्या हो गया, लर्निंग कर्व। सेकेंड क्या हो गया, हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी। सम हार्डवेयर डिवाइस मे नॉट बी सपोर्टेड बाय लिनक्स। जी हाँ गाइस, हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी का भी इश्यू होता है लिनक्स पे। लिनक्स पे हार्डवेयर, सारे हार्डवेयर कंपैटिबल नहीं होते हैं, हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी का भी इश्यू होता है। इसलिए कहते हैं कि सम हार्डवेयर डिवाइसेस मे नॉट बी सपोर्टेड बाय लिनक्स। विंडोज में ज्यादातर डिवाइसेस अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं, अच्छे से सपोर्ट करते हैं, लेकिन लिनक्स में बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, प्रिंटर्स का ले सकते हैं आप, वेबकैम का ले सकते हैं, ये सब सपोर्ट नहीं करता है जनरली लिनक्स में। उसके बाद लैक ऑफ एप्लीकेशन सपोर्ट सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी, यानी एप्लीकेशन सपोर्ट जो है बहुत लैक करता है, और सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी यानी सारे सॉफ्टवेयर के साथ ये कंपैटिबल नहीं होता है, सारे सॉफ्टवेयर के साथ ये यूज टू आई थिंक उसमें इजीली कनेक्ट नहीं हो पाता है। जैसे कि आप कोई भी मैक्स प्लेयर ले लीजिए, आप VLC मीडिया प्लेयर ले लीजिए, या कोई भी और ड्राइवर, जैसे वे प्रिंटर के ही ड्राइवर को ले लीजिए, वेबकैम का सॉफ्टवेयर ले लीजिए, तो ये सब जनरली क्या होता है, इसमें कंपैटिबल नहीं होता है। सम एप्लीकेशंस दैट ऑल कॉमन इन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम मे नॉट बी अवेलेबल इन द लिनक्स। जैसे मैंने बताया ना, प्रिंटर का जो भी ड्राइवर है वो इसमें सपोर्ट नहीं करता जनरली वेबकैम का जो सॉफ्टवेयर होता है, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस जिसको बोलते हैं, वो इस पे सपोर्ट नहीं करता है, उसमें प्रॉब्लम होती है, वो नहीं चलता है। उसके बाद यहां पे आपको थर्ड नंबर पता लग गया। फोर्थ नंबर है लैक ऑफ ड्राइवर सपोर्ट। जैसा कि मैंने बताया कि ड्राइवर सपोर्ट में भी कमी है, बहुत सारे ड्राइवर्स इस पे सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, लिनक्स में हैव प्रॉब्लम सपोर्टिंग सर्टेन हार्डवेयर ड्राइवर्स लाइक प्रिंटर्स, वेबकैम may not have drivers readily available। तो बहुत सारे ड्राइवर्स अवेलेबल भी नहीं होते हैं, बहुत सारे ड्राइवर्स वहां पे सपोर्ट भी नहीं होता है। अगर कोई ड्राइवर इंस्टॉल करना है तो वहां पे रेपोजिटरी के थ्रू जाना पड़ता है, या कंपाइल करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस है। उसके बाद भी कई बार कंपैटिबिलिटी का इशू रहता है। यहाँ पे हमारा फिफ्थ पॉइंट कहता है कि लिमिटेड कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर सपोर्ट। जो लिनक्स है, ये भी लिनक्स का एक डिसएडवांटेज है कि लिमिटेड कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है। जो कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर होता है
उसका सपोर्ट भी लिमिटेड मिलता है, जिसकी वजह से कई बार उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कई बार उसके अंदर बग्स आता है या कई बार कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती है, तो कॉमर्शियल सपोर्ट भी बहुत ही लिमिटेड मिलता है, जिसकी वजह से भी कहीं थोड़ा सा ये इरिटेटिंग लगता है और लोग इसको शॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं। आम यूजर जिनके पास हैंड्स ऑन है लिनक्स में, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ बग्स आ गया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो और आप कॉमर्शियल वर्जन यूज कर रहे हैं, तब भी आपको उससे जूझना पड़ता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि लिमिटेड कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर सपोर्ट होता है। 6th नंबर ये है कि गेमिंग को अच्छे से ये सपोर्ट नहीं करता है। हालांकि थर्ड पार्टी के कुछ टूल्स अब आ चुके हैं मार्केट में, जिसके इस्तेमाल से, जिसको यूज करके हम गेमिंग भी अपने लिनक्स पे कर सकते हैं, लेकिन जितना स्मूथली आप विंडोज या मैक पे गेम को खेल सकते हो, गेम यूज कर सकते हो, उतना गेमिंग यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है। और अगर आपको खेलना भी है तो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का वहाँ पे सपोर्ट लेना पड़ेगा और वहाँ पे आपको गेम खेलना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 7th नंबर में आते हैं लैक ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल सपोर्ट। जैसा कि मैंने बताया कि ऑफिशियल टेक्निकल सपोर्ट भी बहुत रेयर ही मिलता है, उसमें भी भारी कमी है। अगर आपने परचेज कर रखा है, जैसे रेड हैट ले रखा है आपने, फेडोरा ले रखा है आपने, उबंटू ले रखा है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। तो लैक ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल सपोर्ट जो है आपको मिल जाएगा। और खास करके यूट्यूब वगैरह पे तो इससे रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस है ही नहीं, क्योंकि लोगों को ज़्यादा लिनक्स आता ही नहीं है, तो वो इसके रिगार्डिंग या इससे रिलेटेड वीडियोस क्यों बनाएंगे। जिनको आता भी है तो वो सोचते हैं कि फ्री में हम यूट्यूब पे क्यों अवेलेबल कराएं ये सारी चीज़ें। तो हमारी तरह हर कोई नहीं होते हैं जो फ्री में आप लोगों को ये सारा चीज़ बताएं। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और जनरली मैं शेयर वगैरह के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता लग जाए और वो भी हमारे वीडियो से अपना लाभ उठा सके, बेनिफिट ले सके। तो ज़्यादा अपनी बात ना करते हुए 8th पॉइंट पे आते हैं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैन बी कॉम्प्लेक्स। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैन बी कॉम्प्लेक्स, यानी समटाइम्स क्या होता है कि आप अगर विंडोज़ यूज़ करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर, सपोज आपको एडोब रीडर वहाँ पे इंस्टॉल करना है, इजीली आप कर सकते हो। आपको क्रोम ब्राउज़र करना है, कुछ भी करते हो इजीली आप वहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे समटाइम्स डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कई बार थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होता है, कई बार रिपोजिटरी वहाँ पे ऐड करना पड़ता है, कई बार जो कोड होता है कोड को कंपाइल करना पड़ता है। कई बार ये बहुत ट्रिकी हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये इरिटेटिंग लगता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है जो नॉन टेक्निकल यूजर्स है उनके लिए। और जो टेक्निकल भी है उनके लिए अगर वो हैंड्स ऑन नहीं रहता है तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसके बाद नॉट ऑलवेज यूजर फ्रेंडली फॉर नॉन टेक्निकल यूजर्स। अगर नॉन टेक्निकल यूजर्स हैं तो ये उनके लिए तो यूजर फ्रेंडली मुझे लगता हो ही नहीं सकता समटाइम्स। क्या तो आई थिंक ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। और कोई भी चीज़ कहते हैं ना कि बिना प्रैक्टिस के कुछ हो ही नहीं सकता। 2 लाइन भी कहा गया है कि प्रैक्टिस डज नॉट मेक अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्ट नहीं बन सकते हैं, आपको परफेक्ट प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर के आप परफेक्ट बन सकते हैं। तो वैसे बोलचाल की भाषा में तो लोग बोल ही देते हैं कि प्रैक्टिस करो तभी परफेक्ट होगे, लेकिन अब प्रैक्टिस से काम नहीं चलता है, अब परफेक्ट प्रैक्टिस से काम चलता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिनक्स किधर की तरफ जाने वाला है। और अगर आप नॉन टेक्निकल यूजर हो तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस नहीं परफेक्ट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको लिनक्स का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करने के साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर से दबा लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी टाइप के इन्फॉर्मेशनल और यूज़फुल कंटेंट इस चैनल पे मैं लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को मैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि हो लगन दिल में तो मंजिल का पता मिलता है, हो लगन दिल में तो मंजिल का पता मिलता है, और ढूंढने वाले को तो पत्थर में खुदा मिलता है।